इनके साथ एक हादसा होता है रजब भट्ट के घर। असल में मकसद ये था गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी वो कर रहा है तमाश बन के। उसने पूरी तरह उसने पूरा जोर लगाया, 5 6 7 8 मारता गया जब तक उसका हाथ नहीं लगा। यकीन करें एंड पे उसको ऐसे अपना हाथ कर रहा था। इसको साबित किसने करना है दोनों में से? माँ जी हमें देख के अंदर चले गई, फिर दोबारा बाहर आई। वालदा कह रही साह कुटो, साह कुट दो। ये कैमरे अगर खुलवा दें ये तब फंसते हैं, ये कैमरे नहीं खुलवाते ये तब फंसते हैं। इमाम हुसैन की कसम ये भी खाए ना कसमें फिर, अगर ये झूठे नहीं है। उसने कहा तुम पे FIR डर जाएगी, तुम पे अगर तुम मेरे पे कुछ एक्शन लोगे तो मैंने 25-30 लाख रुपए दे के छूट जाना है। कौन कह रही है? रजब भट्ट। इन दो लड़कों का कहना है कि रजब भट्ट ने हमारे ऊपर जुल्म किया है और तशद्दुद किया है। तो जो एंकर इनके सामने खड़ा है वो इनसे पूछ रहा है कि तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो वो आगे से कहते हैं कि मैं अपनी माँ की कसम उठाता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी माँ मर जाए। अब आगे आप इनकी स्टोरी सुने। ये कहते हैं कि हम पहले भी रजब भट्ट से मिलने जाते रहते हैं, तो इस दफ़ा जब हम रजब भट्ट से मिलने गए तो रजब भट्ट घर पे मौजूद नहीं थे। जब हम तीनों दोस्त वहाँ जाके रुके तो रजब भट्ट के दोस्त जो है जवाद, उसने हमें बुलाया कि आप ऊपर आ जाओ। तो हम जब ऊपर गए तो हम दोनों को उसने बिठाया, और जो हमारा तीसरा दोस्त था उसको उसने कहा तू चला जा। कहता वो चला गया, और हम दोनों को बिठा के वहाँ पे उस जवाद ने अपने घर के सामने, इनका एक फ्लैट है वहाँ पर इसने हमें बिठाया। उसने सबसे पहले हमसे मोबाइल छीने। मोबाइल छीनने के बाद उसने वो वीडियोस डिलीट करवाई जो हमने रजब भट्ट की आप ही गज़ल पे बनाई हुई थी। तो वो वीडियो क्या थी? तो जब ये एंकर पूछते तुम क्यों वीडियोस बनाते हो, तो वो कहता है कि हम ये वीडियोस बनाते हैं ताकि फेम हासिल हो, तो हम मतलब थोड़े से मशहूर हो जाएं, शौक़ में भी बना लेते हैं। तो हम तो सबकी बनाते हैं, इनकी कोई हमने अलहदा तो नहीं बनाई। अगर ऐसी बात है जैसे रजब भट्ट कहता है कि हम इज़्ज़तदार घराने के लोग हैं, वो कहता है कि अगर इज़्ज़तदार घराने के लोग होते तो तुम्हारी बहन यहाँ यूट्यूब पे अगर डांस ना कर रही होती, मेरी बहन क्यों नहीं आती, वो कहता है यूट्यूब पे। तो उसके बाद वो कहता है उसने हमें बिठाया, हमारे मोबाइल छीन लिए, उस मोबाइल में से उसने वो वीडियोस डिलीट करवाई। फिर उसने कहा कि अपना अकाउंट भी डिलीट करो। हमने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया। उसके बाद उसने रजब भट्ट को कॉल की। जवाद ने कॉल बंद करके फिर इन लड़कों को कहा कि तुम्हारा बाप आ रहा है, भाई तुम्हारा प्यू आ रहा है। अब जैसे ही रजब भट्ट आता है तो जवाद उसको कहता है कि ये लड़के थे। तो रजब भट्ट किसी की नहीं सुनता, वो आके उनको मारना शुरू करता है। इस लड़के का कहना है कि वो हमें इतना मारता है कि उसके अपने हाथ में दर्द होने लग जाता है। कहता है उसको देख के पर उसके दोस्त भी मुझे मारने लग जाते हैं, तो मेरा जो साथ दोस्त होता है उसको भी अच्छी तरह मारते हैं ये। उसके बाद उसकी माँ आती है देखने के लिए। कहता है हम खुश हो जाते हैं कि शायद माँ जी हमें बचाएंगी। तो कहता है माँ जी इसको कहती हैं कि इसका गला दबा, इसका मतलब दिल दबा दे, इसको मार दे। कहता है फिर मैंने उसे मसा उससे माफ़िया मांगी रजब भट्ट। मैंने कहा मुझे दिल का मसला है, मैं मर जाऊंगा। फिर जाके कहीं उसने मेरी जान छोड़ी है। और उसके बाद रजब भट्ट ने मुझे कहा है कि अगर तुमने कोई FIR कटवाई या कोई मेरे खिलाफ एक्शन लिया तो तुम मुझे जानते नहीं हो। इन लड़कों का कहना है कि वो फुल गुंडागर्दी में था, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह मारा, इतना मारा कि वो खुद थक गया। अच्छा जी, उसके बाद इसने कहा अगर तुम मेरे खिलाफ FIR कटवाओगे मैं तो 25-30 लाख दे के बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मैं सारी ज़िंदगी के लिए नहीं छोड़ूंगा। जब एंकर उसे कहता है कि क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो फेम हासिल करने के लिए, तो वो लड़का कहता है कि मेरी माँ की कसम अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी माँ मर जाए। तो इतनी बड़ी बात उसने कह दी है। तो अगर रजब भट्ट ने भी इनके साथ ऐसा किया है तो वो गलत किया है। ये लड़का कह रहा है कि जो चेहरा तुम्हें रजब भट्ट का व्लॉग्स में नज़र आता है वैसा नहीं है, जो सलूक उसने हमारे साथ किया है वो हमें ही पता है। वो लड़का कहता है अगर वो इतना सच्चा है तो जिस तरह मैं इमाम हुसैन की करबला की कसम उठा रहा हूँ तो वो भी कसम उठाए। अगर वो कैमरे खुलवाए, उसके घर में कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे खुलवाए, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाए ताकि पता चले कि उसने हमारे साथ क्या जुल्म किया है। तो ये लड़कों ने इंटरव्यू दिया है एक न्यूज़ चैनल पे। अब अल्लाह जानता है कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में राय दें।